नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वोडाफोन आइडिया की हम कर रहे हैं बात। और वोडाफोन आइडिया का स्टॉक मुझे लगता है अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है। उसकी क्या वजह है और वोडाफोन आइडिया में आपको क्या टारगेट देखने के लिए मिलेंगे, कब आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए, क्या आपका बाइंग प्राइस होना चाहिए और टारगेट हमें क्या रहने वाले हैं, Q4 के बाद कैसा रहने वाला है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इनके फ्यूचर के ऊपर भी। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तब सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं आज वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर को आप अगर देखें तो आपके लिए कुछ टाइम से ये आपको इसी लेवल पे लगभग ऊपर और नीचे जाते हुए दिख रहा है। जब ये वोडाफोन आइडिया का शेयर 9 रुपए से ऊपर के लेवल पे था, 10 रुपए के करीब, तभी मैंने ये भी कहा था कि मुझे ये शेयर 8 रुपए के लेवल के ऊपर जाते हुए वापस दिख जाएगा और वही चीज हुई, 8 रुपए के लेवल तक ये आते हुए दिख गया। लेकिन दोस्तों वहां से फिर मैंने ये भी कहा कि अब ये ऊपर की तरफ चलेगा और अब ये ऊपर की तरफ चल भी रहा है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया में। तो वोडाफोन आइडिया में देखिए, जिस तरह से जियो ने अपने ग्राहकों के लिए फ्री मिनट्स कह सकते हैं दिए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, वैसे ही सेम एयरटेल ने और सेम टू सेम वोडाफोन आइडिया ने। तो इस चीज से आपके लिए एक पॉजिटिव साइन क्या मिल रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कुछ रियलिटी की चीजों को आपको फ्यूचर से मिलाना चाहिए कि किस तरह से इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो जैसे कि जब जियो ने ऐसा किया तो एयरटेल उसका कॉम्पिटिटर है और काफी बड़े हद तक एयरटेल और जियो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं आज के टाइम में। वोडाफोन आइडिया ओवरऑल है, बट इस समय वो इस तरीके से इनसे लड़ नहीं पा रहा है, लेकिन फ्यूचर में आगे चल के ये भी होते हुए आपको दिख जाएगा। तो उसी वजह से फिर वोडाफोन आइडिया ने भी यही डिसाइड किया। देखिए बेशक कंपनी पे कर्ज है बहुत ज़्यादा, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया ने इस बोझ को झेलने की कोशिश की है और इस बोझ को ये झेलेंगे। तो उसका आप मतलब क्या समझ सकते हैं, इसका साफ और सीधा मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये फ्यूचर को देख रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में इन्हें करना है कंपटीशन। तो अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी इनके ग्राहक हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि सब्सक्राइबर इनके कभी कम और ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा इनसे सब्सक्राइबर जुड़ने की जगह घट जरूर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को नहीं होने देना चाहते हैं। इसका मतलब आपको सीधा सीधा एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि ये फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं और आगे बढ़ने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, ना कि अपनी कंपनी को डुबाने का सोच रहे हैं। और ये चीज़ आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि कंपनी अगर आप सोच रहे हैं ये भाग जाएगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए इस समय इंडिया में अब 3 ही कंपनी रह गई हैं टेलीकॉम सेक्टर की, और टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। उसकी वजह क्या है कंपटीशन की? आज के टाइम में हर कोई डायरेक्ट नंबर पे कॉल ना करके व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, टेलीग्राम इस्तेमाल कर रहा है, या फिर बहुत सी ऐसी ऐप्स जिनसे आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप उनके थ्रू चैट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो वहां से क्या फर्क पड़ रहा है? नेट का। तो इंटरनेट की वजह से आपको बहुत से लोग ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, अदर लोकल कंपनीज के भी, लेकिन लोकल कंपनीज का भी टाई अप इन्हीं कंपनियों से होता है। तो वहां पर क्या चीज है, अब ये वोडाफोन आइडिया ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में तेजी से अपने आप को बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। अब आप बात करें कि शेयर में इतनी चीजें आपने पॉजिटिव बता दी, सब अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है, शेयर तो 6 रुपए पे पहुंचने वाला, ये वो। तो दोस्तों एक चीज आपको समझना चाहिए, अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो सिर्फ फ्यूचर को देखिए, पास्ट को मत देखिए, ना ही आपको देखना है प्रेजेंट। आपको इन सब चीजों को समझना है, सिर्फ पास्ट और फ्यूचर को, उसके बाद फ्यूचर की तरफ आपको टारगेट लेना है। तो पास्ट में क्या हुआ आप जानते हैं कि जियो की आने की वजह से किस तरह से एयरटेल और आइडिया वोडा बर्बाद हुए, और इनके पास पहले से ऑलरेडी कुछ ऐसे प्लान्स, कुछ ऐसी चीजें जिनकी वजह से लोगों ने डायरेक्ट अपनी सिम पोर्ट कराना भी शुरू कर दिया। पोर्ट की वजह क्या थी कि लोग दो दो सिम नहीं चला पा रहे थे, इस वजह से। उसके बाद वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दोनों ने ही
ये फैसला किया, अब हम एक मिनिमम रिचार्ज करेंगे और उस रिचार्ज के बिना सिम नहीं चलेगी। तो आज के वक्त में भी वो रिचार्ज लोग करा रहे हैं। अब दूसरी चीज समझिए, अगर वोडाफोन आइडिया कभी अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ये बंद हो जाएगा, अगर बंद हो जाएगा तो फिर इंडिया में कंपटीशन खत्म हो जाएगा। दोनों ही कंपनियां एयरटेल और जियो आपको लूट के ले जाएंगी। तो इसलिए ये कोशिश आपको भी करनी है कि वोडाफोन आइडिया बंद ना हो। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिम तो आपको सिम को बंद नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज दोस्तों, आप जिस भी स्टॉक में निवेश करते हैं, अगर आप वोडाफोन आइडिया में निवेश कर रहे हैं तो आप भी उसका नेटवर्क इस्तेमाल कीजिए। जब आप खुद उसकी सिम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इसको बाय भी मत कीजिए शेयर को, क्योंकि जब आपको उसका फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जब आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि आपको उस पर विश्वास है। तो विश्वास के ऊपर ये काम होते हैं। फ्यूचर में बात करें तो शेयर के लिए आप कम से कम 5 साल आपको इंतजार करना होगा इस 8 रुपए के प्राइस को 80 रुपए पे जाते हुए देखने के लिए। तो 5 रुपए, ये 8 रुपए का 80 पहुंच जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है नहीं पहुंचेगा। रही बात, अब ये ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में तेजी से बढ़ ही चुके हैं। वही बात करते हैं Q4 रिजल्ट की। तो Q4 रिजल्ट कैसा होने वाला है, क्या आपको टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। तो Q4 रिजल्ट से अगर आप इनके पास्ट के रिजल्ट देखेंगे तो धीरे धीरे इनके रिजल्ट में आपको ये चीज़ तो दिखाई देगी कि इनकम वगैरह बढ़ती है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस पे है। उसका बहुत बड़ा वजह है कि इन पे कर्ज बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ इतना ज़्यादा अभी प्रॉफिट। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ समझ सकते हैं कि धीरे धीरे ये सब चीज़ों को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइम के अनुसार कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको मिनिमम 5 साल का वेट करना चाहिए इसमें। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं Q4 के रिजल्ट की। तो Q4 का रिजल्ट भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। लॉस का तो आने ही वाला है, लेकिन थोड़े पॉजिटिव साइन के बाद। अब बात करते हैं क्या इसके बाद इसमें दौड़ लगेगी शेयर में। तो देखिए, ये जितने भी आप पेनी शेयर देखेंगे मार्केट में, आपने बहुत से ऐसे पेनी शेयर देखे होंगे, सभी में ऑपरेटर का गेम बना रहता है। बड़े बड़े ऑपरेटर्स इसी चीज पे बैठे रहते हैं, चाहे रिजल्ट अच्छा आए या बुरा, जो ऑपरेटर चाहेंगे वही होगा। अगर वो इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे तो ऊपर जाएगा, और नीचे ले जाना चाहेंगे तो नीचे जाएगा। लेकिन आपको नहीं डरना है। अगर ऊपर ज्यादा जाता है, मान लीजिए 14 रुपीज के लेवल तक, तो आप वहां अपना जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाद में आप दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप क्या प्रॉफिट आपके पास निकल आएगा, दोबारा से सेम क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। और अगर ये नीचे जाता है, 8 रुपए का लेवल ब्रेक बहुत ही ज्यादा मुश्किल है होना, लेकिन अगर उसके नीचे ये जाता है तो आप वहां से अपना प्राइस एवरेज कर लीजिए। जिनकी खरीदारी 12 से 15, 20 कुछ भी हो सकती है, तो आप वहां से अपना प्राइस एवरेज करके बैठ सकते हैं। कुछ वक्त के लिए आपको बस इंतजार करना है, बैठना है, और कुछ भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। देखिए, धैर्य बहुत बड़ी चीज है। अगर आप धैर्य के साथ काम करते हैं वोडाफोन आइडिया में और बने रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है लॉन्ग टर्म में। बात करते हैं इनकी कनेक्टिविटी की। तो कुछ एरिया में आपको इनकी सिम की कनेक्टिविटी काफी अच्छी दिखेगी और कुछ एरिया में डाउन दिखेगी। तो ये चीज आपको सेम एयरटेल और जियो में भी दिखाई देती है। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है 100%, तो सेम वोडाफोन आइडिया भी 100% परफेक्ट नहीं है। बात करते हैं फंड की। तो देखिए, फंड की तो इनको जरूरत है ही, चाहे कोई कितना भी कहे इन्हें फंड की जरूरत नहीं है। फंड की इन्हें जरूरत है, जो कि इन्हें अगर जैसे ही मिलता है उसके बाद आप देखेंगे शेयर में क्या आती है तेजी, किस तरह से इनका बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस शेयर के बारे में, कितनी क्वांटिटी आप कर रहे हैं होल्ड, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन भी जरूर दबाइए, चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।